कहा था ना मैंने तुमसे कि मैं इस लड़की को इस घर में बसने नहीं दूंगी। कितनी अच्छी है ज़ारा बीबी, और ये दोनों माँ बेटी कैसा खेल खेल गई उनके साथ। क्या करूं, किस तरह उनकी मदद करूं। क्या कसूर था मेरी बच्ची का? आखिर किस बात की सजा मिल रही है उसे? क्यों रो रो के खुद को हल्कान कर रही हो? मैं बात करूंगा असद से। असद का दिल भी तो बुरा कर दिया। बता नहीं रही थी ज़ारा किस तरह से असद ने उससे कहा कि घर से चली जाओ। देखो मुसर्रत, वो दूर बैठा है, अब जो उसकी माँ कहेगी वो उसी पे यकीन करेगा। और बीवी, बीवी की कोई हैसियत नहीं। हैसियत क्यों नहीं है, लेकिन ये कुदरती बात है। अब जरा सोचो, तुम अगर ज़ारा से कोई बात करोगी तो वो उसी बात को सच मानेगी ना। ये माँ का रिश्ता होता ही ऐसा है। तो बस ठीक है, आप अभी फोन करें, बात करें आप असद से अभी। इस वक्त वहां रात होगी, वो आराम कर रहा होगा, सो रहा होगा। शाम को मैं तसल्ली से बात करूंगा उससे। वो समझदार लड़का है, मेरी बात समझेगा, सुनेगा। और मर्दों के बात करने का तरीका ही अलग होता है। तुम जाओ, जाके बच्चियों को देखो और उनके सामने जरा खुद को संभालो। और हाँ, अपनी परेशानी में अफशिन की दवाएं ना भूल जाना। या अल्लाह, बेटियां दी हैं तो उनके अच्छे नसीब भी थे। आमीन। जाओ, जाके देखो, बच्चियों को खाना खिलाओ और खुद भी खाओ। शमीम, शमीम। जी छोटी बेगम साहिबा। सब काम छोड़ो, भाई के कमरे में जाओ। वहाँ ज़ारा का जितना सामान रखा है उसको बैग में डालो और बैग स्टोर रूम में रखो। पूरा कमरा साफ कर दो। तो क्या ज़ारा बीबी कभी नहीं आएंगी यहाँ? तुम्हें बहुत इंतजार है उसका। दोबारा इस घर में मुझे उस औरत का नाम सुनाई नहीं देना चाहिए, समझी? तुम जो कहा है मैंने, जाके वो करो। जी। तुमने बस अपना ख्याल रखना है मम्मी, मेरे लिए, अपने लिए, समझी? वाह भाभी, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही है। जितनी भी प्यारी लगूं, अपनी बहन से ज्यादा प्यारी तो नहीं लग सकती ना। सच कह रही हैं आपी, आप बहुत प्यारी लग रही है। बस आप इसी तरह खुश रहा करें, रोया मत करें प्लीज, मेरा दिल दुखता है। अच्छा, मैं नहीं रहूंगी, इसी तरह खुश रहूंगी, ठीक है? अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अम्मी किचन में चाय के साथ शामी कबाब बना रही हैं और अब्बू सैन में चाय का इंतजार कर रहे हैं। कितनी बुरी बात है, अम्मी अकेले किचन में काम कर रही हैं। अब एक काम करती हूँ, मैं अम्मी के पास किचन में जाती हूँ, तुम अब्बू के साथ बातें करो, ठीक है? ला अम्मी, मैं कबाब तलते। अरे तुम क्यों आ गई? आराम कर लेती ना। इतनी देर से आराम ही तो कर रही थी, दे मैं तल देती हूँ। रहने दो बेटा, मैं तल लूंगी। अच्छा ठीक है। अम्मी वो असद का फोन। क्या? असद का फोन आया था? बात हुई तुम्हारी? जी, उन्होंने कॉल की थी मुझे और कह रहे थे कि अब्बू को भी वो खुद कॉल करेंगे और आपसे भी बात करेंगे और जो भी गलत फहमियां हुई हैं वो दूर करेंगे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक, शुक्र है तेरा। ये क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? ये तो खुशी की बात है ना, आपको खुश होना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि गम में ही आंसू है, कभी कभी ज्यादा खुशी में भी आंसू आ जाते हैं बेटा। ये तो खुशी के आंसू है बेटा। परेशान नहीं हो मम्मी, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे।
हेलो। हेलो बेटा, मैं जमाल बोल रहा हूँ। जी जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी अंकल, मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था। कोई बात नहीं बेटा, मैंने कॉल कर ली। जी अंकल, जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। जारा की तरफ से परेशान नहीं हो, हमने उसे संभाला हुआ है। और बेटा, मियाँ बीवी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, अगर गुस्से में नाराजगी हो जाए, मना लो, दिल साफ और बात खत्म हो जाती है। जी अंकल। लो, अपनी आंटी से बात कर लो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या कर रही हो तुम? आंटी बेटा हमारा कोई कसूर नहीं था, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। जी जी आंटी, आप सही कह रही हैं। बस आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। और आप प्लीज आंटी अपना ख्याल रखिए। मेरी ज़ारा भी आपके पास है, आपने उसका भी बहुत ख्याल रखना है। उसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। शुक्रिया आंटी, ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा दिल बहुत डरा हुआ था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हसद के दिल में ज़ारा की तरफ से कोई गलत फहमी नहीं। बस मसरत, अल्लाह बहुत बड़ा है, दिलों के हाल जानता है। बेशक, शुक्र है मालिक। मैंने तुमसे कुछ पूछा था, अब तक जवाब नहीं दिया। बार बार बता चुकी हूँ, एक बार और सुनना चाहते हो तो सुन लो। ना तुमसे शादी का कभी सोचा था, ना कभी सोच सकती हूँ। हम फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। वेल ओके डन। इसका मतलब ना तुम कभी शादी करोगी और ना ही मैं। हैं? मैं क्यों शादी नहीं करूंगी? क्योंकि हमारे बीच कोई आ नहीं सकता। अगर कोई आया तो हम अलग हो जाएंगे। अब दोस्ती की है, सारी जिंदगी निभानी तो पड़ेगी। दोस्ती में जोर जबरदस्ती भी नहीं होती। तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जीती हूँ। मगर मुझसे वादा करो, मुझे कभी छोड़ोगी नहीं। प्लीज ये मजीद बोर बातें करके ना मुझे इरिटेट मत करो। अच्छा, रात भी बहुत हो गई है, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। Busy? नहीं, प्लीज प्लीज कम इन। I won't take too long. बस मुझे ये बताना था कि दुबई के साथ जो डेलीगेशन आई हुई है ना, उनके साथ मीटिंग के लिए मैंने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लिया। I sent you an email, आप एक दफा देख लें ताकि हम फिर। हाँ, ये मुझे। हाँ, it's right there. जी शेख साहब। हाँ थैंक यू। नहीं, वापसी की फ्लाइट अभी नहीं करवानी, ओपन रखिएगा उसको। हाँ, मुझे नहीं पता मैंने वापस करवाना है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। You're going somewhere? पाकिस्तान। अचानक से? Is everything okay? ज़ारा को मेरी याद आ रही है, मुझे ज़ारा की। Sweet. अच्छा लिसन, मुझे इसके हवाले से कुछ बात करनी थी। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें मेंशन किए हैं। So let me know if you want me to make any changes to it. अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, I'm just waiting for your approval. नहीं, presentation तो looks great. Thank you. हाँ बोलो रबिया, सब खैरियत? शायद आपके लिए खैरियत नहीं है। क्या मतलब? मैम, I spoke to Asad. He's planning to come to Pakistan. अपनी टिकट बुक करवा ली है और मुझे नहीं लग रहा वो किसी की सुनेगा। नहीं, डोंट वरी।
Did you know about this? मेरी बात हो चुकी है, मेरी इजाजत के बगैर नहीं आएगा वो। Well, मेरा काम था आपको बताना, so मैंने बता दिया. Now you can take care of the rest. वैसे भी मेरी पूरी कोशिश है कि अभी वहीं रहे, but thank you for informing me. नहीं, please, it's okay. Don't thank me. It's all good. तुम ठीक हो? तुम्हें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Yep, everything is perfectly fine. कुछ चाहिए होगा या कोई जरूरत होगी, I'll let you know. अच्छा। Anyway, रबिया, thank you once again for calling. अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। Bye. असद, मैं तुम्हें इस तरह वापस नहीं आने दूंगी। देखो बेटा, असद से मेरी बात हो गई, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके दिल में ऐसी वैसी कोई बात नहीं। जी कह रहा था कि जब वो आएगा तो अपनी अम्मी के दिल से सारी गलतफहमी दूर कर देगा, सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होगी। तुम्हारी तरफ से उनके दिल में जो गलतफहमी है वो तुम्हें खुद दूर करनी है। अम्मी, लेकिन ये मैं कैसे करूंगी? बेटा, पहले से ज्यादा उनकी खिदमत करके, पहले से ज्यादा उनको इज्जत और मान देकर उनका दिल जीतना होगा। क्या ये कर सकोगी बेटा? मैं कोशिश करूंगी। शाबाश, जीत गए बेटा। मैं हर तरह से मामा के दिल से गलतफहमी निकालने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसके लिए असद मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। निदा, निदा बेटा, निदा, निदा बेटा उठो, चलो शाबाश। यूनिवर्सिटी नहीं जाना बेटा? मामा थोड़ी देर और सोने दो। उठो, मुंह हाथ धो लो, साथ नाश्ता करते हैं। मैंने भी ऑफिस जाना है ना, तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो उठो, शाबाश। अच्छा अब चले, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये लो शूज। बेटा आराम से। अरे क्या हो गया बेटा? तुम्हारा हाल बिल्कुल उस दिन की तरह। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं बेटा, तुम ठीक नहीं हो। आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। मैं घर पे रह के क्या करूंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, जिद मत करो। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रही हूँ तुम्हारी। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहस मत करो, चेहरा देखो अपना बेटा, पहले जैसी रौनक ही नहीं रही उस पे। मैं अभी फ्रेश होकर आऊंगी, 2 मिनट में बिल्कुल ठीक लगूंगी। आप बिल्कुल फ्रेश नहीं होके आओगी, मेकअप थोप दोगी, पता भी नहीं चलना ना। कुछ भी नहीं होता। आई एम गुड। आप टेबल पे चले, मैं आ रही हूँ। आई एम कमिंग 5 मिनट्स। आई एम कॉलिंग द डॉक्टर। असद, असद कैसे हो तुम? तुम कब आ रहे हो? बस नेक्स्ट वीक फ्लाइट करवा लिया मैंने। नेक्स्ट वीक? इस वीक क्यों नहीं? कल क्यों नहीं आ रहे? सना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ बहुत सारे काम है जो मुझे देखने हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें संभालना है, नया स्टाफ रखा है, उन्हें ट्रेन करना है, टाइम लगेगा। मैं क्या करूं असद, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम
तो वहाँ अपने कामों में मसरूफ होना, लेकिन मेरे पास तो तुम्हारी यादों के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए तो आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें याद नहीं करता? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ऐसे नहीं कहते ज़ारा। अच्छा मैं आऊंगा ना तुम्हारे पास, हम ढेर सारी बातें करेंगे। अच्छा बताओ, मामा से कोई बात हुई? नहीं, उन्होंने घर से क्या निकाला शायद दिल से भी निकाल दिया मुझे। उन्होंने दिल से निकाल दिया तो क्या हुआ? मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही तुम हो। मुझे तुम्हारे दिल में नहीं रहना असद, तुम्हारे साथ रहना है। अच्छा ठीक है, अभी तो संभालो अपने आप को। जब तुम ऐसे रहोगी तो यहाँ मैं काम नहीं कर पाऊंगा। आ रहा हूँ ना मैं। अच्छा तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ यहाँ से? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम आ जाओ। आ रहा हूँ। अच्छा अफशीन कैसी है? अफशीन ठीक है। अच्छा ठीक है, एक मीटिंग है मेरी, फिर मैं रात को तुम्हें कॉल करूंगा। बाय। कोई नहीं तेरा दिल कहंदा मेरा, दस मैं किस दर ते जावां, आखियां ने रावां दस किथे जावां, मैं ना किसे दी ना कोई मेरा। मैं तो कहती हूँ कि अगर डिले कर सकते हो ना अपनी वापसी तो डिले कर दो। सारे काम खत्म करके एक ही दफा वापस आओ ना बेटा। नहीं मामा, काम तो कभी खत्म नहीं होंगे। बस मैंने दिमाग बना लिया अपना, मैंने सीट भी कंफर्म करा दी है। क्या हुआ मामा, आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? अच्छा इस बार आने देना, फिर थोड़े टाइम बाद आऊंगा वापस। तुम्हारी मर्जी बेटा। नाराज ना हो करे मामा, यहाँ काम मैंने सारा मैनेज किया हुआ है। वैसे भी सिर्फ 3-4 दिन के लिए तो आ रहा हूँ मैं। नाराज नहीं हो, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं तुम्हें देखूं। खैरियत से आना। थैंक यू मामा, लव यू। आई लव यू टू। बाय। बाय। प्लीज। ये आपकी वाइफ के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। स्वीट तो मुझे लगता है वो होंगी काफी ज्यादा। ये कैसे अंदाजा लगाया तुमने? अब अगर कोई इतना अच्छा होगा तभी तो कोई किसी से इतना प्यार करे। आपकी फीलिंग्स देख के पता लगता है। बात तो सही है, बहुत अच्छी है। हाँ ना, आजकल वैसे भी कहाँ देखने को मिलता है कि इतनी कंपैटिबल कपल्स हो। I mean, एक दूसरे से इतना दूर लेकिन फिर भी हर वक्त बस एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहना। That's actually quite impressive. Thank you. By the way, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। अच्छा तुम आ गई। ये क्लाइंट की शमीम, मेरे कमरे की सफाई करवा देना। अरे ये क्या, कहाँ जा रही हो? मामा सॉरी, मैं आपको बताना ही भूल गई। मेरे दोस्तों ने जीटी रखी हुई है तो बस वहीं जाए। नहीं, तुम कहीं जा नहीं सकती। 8 बजे हमें डॉक्टर के जाना है बेटा। मामा क्या आपने सुबह से डॉक्टर की रट लगा के रखी हुई है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। व्हाई आर यू सो स्टबर्न? प्लीज अभी तो मेरा मूड ना खराब करें। हाँ काशिफ, हाँ मैं भी रेडी हूँ, बस तुम पहुंच जाओ। ओके, आई विल सी यू इन द इवनिंग। ओके बाय। क्या होगा पता नहीं, असद मामा को समझा पाएगा या नहीं, इनके दिल से मेरे लिए गलतफहमी दूर होगी या नहीं। मम्मा ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं खुद अपने बच्चे को खत्म कर लूंगी? कैसे? रिपोर्ट में ऐसा कैसे आ सकता है?
जब मैंने ऐसी कोई मेडिसिन ली ही नहीं। बात करूंगी असद से, जाऊंगी दोबारा उस डॉक्टर के पास। हाँ, ये ठीक रहेगा, मुझे जाना होगा। मैं आपको बता नहीं सकता मैं सब कुछ कितना मिस कर रहा था। इस एनवायरनमेंट को, अपने घर को, और खास तौर पे आपको मैंने बहुत मिस किया। चलो अच्छा है ना, अब तो तुम घर आ गए हो ना। 4-5 दिन का आना भी कोई आना होता है। बेटा, you're the man of this house. Stop behaving like a little girl. Grow up. जी मामा। अच्छा बताएं, निदा कैसी? बिल्कुल ठीक है, सो रही है, उठेगी ना तो मिल लेना उससे। और ऑफिस कैसा चल रहा है? आई एम एग्जॉस्टेड, थक गई हूँ मैं। इसलिए मैंने सोचा कि तुम कुछ दिनों के लिए आए हो ना, तो मैंने हुंजा में ना बुकिंग करवा ली ताकि हम जाके घूम फिर लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। नहीं मामा, फिलहाल मेरा कहीं भी जाने का इरादा नहीं है। हम यहाँ भी अच्छा वक्त गुजार सकते हैं ना एक दूसरे के साथ। अच्छा चलो, ये बात बाद में करते हैं। मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं मामा, मुझे अभी ज़ारा से मिलने जाना है। जरूर मिलने जाओ, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो। इस घर में और मेरे दिल में ना कोई जगह नहीं है। उसको यहाँ वापस गलती से भी नहीं लेके आना। मेरी बात समझ में आ रही है ना तुम्हें? I hope it's loud and clear. मामा, भाई मुझसे मिले बगैर उस जारा से मिलने चले गए और आपने रोका भी नहीं उनको उस औरत से मिलने के लिए। अब देखिएगा, अपने साथ ले आएंगे उसको। हरगिज नहीं, मैंने उससे साफ साफ कह दिया वो लड़की इस घर में वापस लौट कर नहीं आ सकती। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम मामा। निदा, तुम कैसी हो? ठीक हूँ।
अच्छा छोड़ दे गुस्सा, खत्म करें बात को। प्लीज। तुम तो परेशान ना हो ना, तुम्हें मैंने कहा है ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुमने अपने आप को मजबूत रखना है। चलो। समझ गई ना मेरी बात बेटा? लेकिन क्यों अब्बू? आप ही को मुझसे मिलकर तो जाना चाहिए था ना। अरे बेटा दूर थोड़ी गई है, इसी शहर में है, जब आएगी तो मिल लेना। आप ही के साथ कितने दिन रही, कितना मजा आया, पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। अब पता नहीं आप ही कब आएंगी। अफशीन बेटा ऐसे मत बोलो, अच्छा अच्छा बोलो ना, दुआ करो वो वहां सेट हो जाए, और वही उसका घर है बेटा। हाँ बेटा, जब बेटियां खुशी खुशी मायके आती है ना, तो माँ बाप के दिल को ठंडक मिलती है। क्या हो रहा होगा वहाँ? अल्लाह से खैर की दुआ मांग, सब ठीक है। वहाँ असद भी है और फिर हमारी दुआएं भी उसके साथ है। अल्लाह के भरोसे ही तो अपने जिगर के टुकड़े को रुखसत करते हैं माँ बाप। क्या वो बेटा, खाना खाओ। मेरे मना करने के बावजूद तुम इस लड़की को घर लेके आ गए हो? मामा लेकिन और कहाँ लेके जाता उसे, यही तो घर है उसका। इस घर में इस किस्म की औरत के लिए कोई जगह नहीं है जो अपने बच्चे खा जाए। नहीं मामा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस बेचारी को तो पता भी नहीं कि उसके साथ हुआ क्या। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ, अस्पताल की रिपोर्ट झूठ बोल रही है ना? नहीं मामा नहीं, क्यों? देखिए सारा ऐसा क्यों करेगी, प्लीज समझने की कोशिश करें। जिंदगी और मौत तो वैसे भी खुदा के हाथ में है ना, और जिस रूह ने इस दुनिया में आना ही नहीं था, उसको हम कैसे बचा सकते थे? लेकिन मेरे इस घर में पोता पोती की ख्वाहिश। हाँ देखिए, जिंदगी भी खत्म तो नहीं हुई ना, खुशियां दोबारा भी आ सकती है। सब खुदा पे भरोसा रखिए। प्लीज आप परेशान मत हो, समझिए ना आप, बस आपने अपना ख्याल रखना है। सारा भी आपका बहुत ख्याल रखेगी, बहुत अच्छी है, आप उसे मिसअंडरस्टैंड करती हैं, मैं बहुत खुश हूँ उससे। कोई गलती होगी ना तो प्लीज माफ कर दीजिएगा उसको, लेकिन मैं उसे कहूँगा आपका बहुत ख्याल रखें, और वो रखेगी। मैंने कहा था ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मामा मान जाएंगे। असद ठीक कह रहे हो, इसे तुम पे भरोसा है, यकीन है कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे बेटे को तुम पे भरोसा है तो फिर मुझे भी तुम पे भरोसा है। थैंक यू मामा। अब तक जो कुछ भी हुआ ना सब पूछो मेरे पास।
आखिर माननी पड़ी ना आपको भाई की बात। ज़ारा को दोबारा एक्सेप्ट करना ही पड़ा ना। क्या करती, मानना पड़ा। अब ऐसा ही होता रहेगा, भाई हर बात में आपको इसी तरीके से ब्लैकमेल करते रहेंगे। मेरी और आपकी इस घर में कोई हैसियत नहीं रह जाएगी और ये हमारे सरों पे चढ़कर नाचेगी। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। तुम्हारे साथ तो 4 दिन 4 लम्हों की तरह गुजर गया, सब पता ही नहीं चला। चलो शुक्र करो, जो करने आया था वो तो हो गया। वरना मामा को तुम जानती हो ना, उनको मनाने में 4 साल भी लग सकते थे। बस अब तुम यहाँ पे आराम से सुकून से रहना। मैं तुम्हारे बगैर सुकून और इत्मीनान से नहीं रह सकती असद। मुझे तुम हर वक्त याद आओगे। जानता हूँ, मुझे फिक्र मत करो। वहां जाके पहला काम यही करूंगा, तुम्हें वहां बुलाने की कोशिश करूंगा। सच? जल्दी ना। सच। दूरियां है कैसी दो दिलों में आई, प्यार वाली बातें यही रख दो जमीन। है गिलों में आई। अब्बू निकाल के दूं कुछ आपको? नहीं बेटा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। दरअसल मैंने आज एक जरूरी बात करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। जी जी, फरमाइए। दरअसल एक बार मैं इरादा कर लूं तो उसे मैं बदलती नहीं। वो तो मेरे बेटे ने बहुत इंसिस्ट किया तो मैंने सोचा ज़ारा को इस घर में रख ही लेती हूँ। लेकिन आज के बाद ना ही आपसे मिलने जाएगी और ना ही आप इससे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। और ये बात असद के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना नतीजा तो आप लोग जानते हैं। और हाँ, आप लोग आपस में फोन पे भी राब्ता करने की कोशिश नहीं करें। प्लीज खाइए ना, मैं चाय भिजवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बेटा। आप लोग आ गए? आपको पता है मैंने आज फ्रूट ट्रैफल बनाई है, आप ही को बहुत पसंद है ना? अरे वाह, हमारा बेटा तो बहुत अच्छे काम करने लगा है।
लेकिन आप ही कहाँ हैं? आप उन्हें साथ क्यों नहीं लेकर आए? बस बेटा वो तुम्हारी आपी को कुछ काम थे इसलिए नहीं आई। फिर तो मेरी मेहनत सारी जाया गई ना। अरे तुम्हारी मेहनत क्यों जाया गई? भाई हम खाएंगे, मैं खाऊंगा, तुम्हारी अम्मी खाएंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, हम तीनों मिलकर खाएंगे। ठीक है, फिर मैं आप ही को फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो कब आएंगी, फिर उस दिन मैं दोबारा से बना लूंगी। हाँ हाँ बेटा कर लेना फोन, लेकिन अभी नहीं। तुम ऐसा करो कि फ्रूट ट्रैफल लेके आओ, हम खा के देखते हैं हमारी बेटी ने कैसी बनाई है। जी अब्बू लाती हूँ। बस बस मुसर बच्ची के सामने है, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। पहले उसकी सेहत ठीक नहीं, असर लेगी तो खुदा न खास्ता तबीयत और न खराब हो जाए। वाह रे नसीब, एक बच्ची का वो दुख और दूसरी बच्ची का ये दुख कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। बस मुसर संभालो खुद को।